हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर है। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मार्च मंथ का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी सहस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। यानी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ममता कालिया। ममता कालिया को हिंदी सहस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो थोड़ा डेप्थ में रिवीजन कर लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नवतेज सरना को दिया जाएगा। इनके उपन्यास क्रिप्स एंड स्प्रिंग के लिए दिया जाएगा। और राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र सोनी को बखरमा के लिए दिया जाएगा। और उड़िया में गिरिराज प्रसाद को दिया जाएगा। तमिल में तमिल सेल्वन को दिया जाएगा। और पंजाबी में जिंदर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2026 कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2026 है वो 14 मार्च को हर साल मनाया जाता है, और अब की बार भी 14 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियन उभयचर ड्रोन का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अवतार। भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियन उभयचर ड्रोन का नाम है अवतार, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने वंशानुगत प्रेयस की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद ने वंशानुगत प्रेयस को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कानून पारित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दृष्टि बाधितों को यात्रा में सहायता करने के लिए ध्वनि संपंदन के नवाचार के लिए किस राज्य सड़क परिवहन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार को हाल ही में दृष्टि बाधितों की यात्रा में सहायता करने के लिए जो इन्होंने ध्वनि संपंदन नवाचार किया था, इसके लिए सड़क परिवहन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण प्रणाली केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो दुनिया का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण प्रणाली केंद्र है वो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन ने डेटा सुरक्षा प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहला संरचित बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, यूडाई ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है, डेटा सुरक्षा प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने अराकू कोनिन नाम से अपना पहला आदिवासी बाजरा आधारित फूड मेन्यू लॉन्च किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अराकू कोनी नाम से अपना पहला आदिवासी बाजरा आधारित फूड मेन्यू लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से आर वेरामुत्तु को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 मार्च 1995 ईस्वी से हुई थी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो थोड़ा डेप्थ में जान लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 मार्च 1995 को क्यों हुई थी, क्योंकि इसी दिन पल्स पोलियो अभियान की पहली खुराक दी गई थी। इसलिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अन्य वैक्सीन की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की पहली जो वैक्सीन है वो 2011 में लगाई गई थी, और रोटा वायरस की पहली वैक्सीन 23 मार्च 2017 में, और मीजल्स रूबेला की 1 जनवरी 2019 को पहली वैक्सीन लगाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 98वें में ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माइकल बी जॉर्डन। माइकल बी जॉर्डन ने 98वें में ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है।
ऑस्कर अवार्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा डेप्थ में जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित वन आफ्टर अनदर सबसे बड़ी विजेता रही, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन सहित कुल 6 ऑस्कर जीते। किसने? वन आफ्टर अनदर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले फिल्म हैमलेट के लिए। और प्रियंका चोपड़ा जोनास 2 बार ऑस्कर प्रेजेंटर बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BIS भारतीय मानक ब्यूरो ने 2025 के नए भूकंप रोधी कोड कौन सा था? IS 1893/2025 की जगह किस नए कोड को प्रभावी कर दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1893/2016। पहला भूकंप रोधी कोड कौन सा था? IS 1893/2025 था। अभी इसे बदलकर कितना कर दिया है? 1893/2016 कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को BCCI नमन पुरस्कार में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और महिला में किसे दिया गया है कर्नल CK नायडू? मिताली राज को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है वो श्रीनगर में आयोजित हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस महासागर में 4000 मीटर की गहराई पर ऑक्सीजन की खोज हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में हाल ही में 4000 मीटर की गहराई पर ऑक्सीजन की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस IIT के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, IIT कानपुर। IIT कानपुर के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने साथी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? जयंती कुमारेश। जयंती कुमारेश को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। जयंती कुमारेश की बात करें तो जयंती कुमारेश सरस्वती वीणा वादक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी में नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया? नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया नरेंद्र जी को, और नरेंद्र जी का संबंध है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं वो KV रमन मूर्ति को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत है वो शीर्ष स्थान पर रहा। और विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में भारत शीर्ष पर रहा, तो थोड़ा डेप्थ में जा लेते हैं। तो भारत ने कुल 208 पदक जीते, जिसमें 77 स्वर्ण पदक थे और 69 रजत पदक थे और 64 थे वो कांस्य पदक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोहा चावल किस राज्य के भौगोलिक संकेत प्राप्त है जिसकी खेप को यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया गया है? तो पूछा है जोहा चावल किस राज्य का GI टैग प्राप्त है, यानी भौगोलिक संकेत प्राप्त है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम। जोहा चावल है वो असम राज्य का GI टैग प्राप्त है, जिसकी खेप को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पार्थनीय घोष। पार्थनीय घोष है वो HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियो खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 है वो प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता के सुधार के लिए किस राज्य ने 299.66 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? ये ऋण को मंजूरी किसने दी है? ये ऋण की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने, ये भी आपको याद रखना है। और किस राज्य को दी है? वो दी है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक ने 299.66 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। नेक्स्ट है, अरावली पहाड़ियों में 100 मीटर की सीमा की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कंचन देवी। कंचन देवी है वो अरावली पहाड़ियों में 100 मीटर की सीमा की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रोटॉन कैंसर थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रोटॉन कैंसर थेरेपी शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भव्य योजना को मंजूरी दी है। भव्य की फुल फॉर्म क्या है? तो भव्य की फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उगादि उत्सव नववर्ष के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव नववर्ष के रूप में उपरोक्त सभी जिलों में मनाया जाता है, यानी उगादि उत्सव कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उपरोक्त सभी राज्यों में उगादि उत्सव नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में को वैश्विक बनाने के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल है वो किस सरकार ने शुरू की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने स्कूली शिक्षा को वैश्विक बनाने के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत। भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक पुत्र गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 सप्ताह। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सप्ताह तक दत्तक पुत्र गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत है वो चौथे स्थान पर रहा। और थोड़ा डेप्थ में बात करें तो भारत ने कुल 5 पदक जीते, जिसने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य था। और स्वर्ण पदक किसने जीता? चंद्रिका पुजारी ने जीता 51 किलोग्राम महिला 51 किलोग्राम वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशनपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? तो कुशनपुर गांव है वो उड़ीसा का है जो हाल ही में पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत के स्वदेशी फ्लोटिंग रडार वॉइस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुत्तोम तट, तमिलनाडु। मुत्तोम तट, तमिलनाडु में भारत का पहला स्वदेशी फ्लोटिंग रडार वॉइस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भीम पेमेंट ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भीम पेमेंट ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी भीम पेमेंट ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है, साजुबा चेराओबा किस राज्य का पारंपरिक चंद्र नववर्ष त्योहार है जो मुख्य रूप से मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर। जो साजुबा चेराओबा नववर्ष चंद्र नववर्ष है वो मुख्य रूप से मैतेई समुदाय द्वारा कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किस रेत कलाकार को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर में नियुक्त किया गया है? तो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर है वो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। थोड़ा डेप्थ में जान लेते हैं। जनगणना 2027 का शुभंकर की बात करें तो शुभंकर प्रगति महिला का प्रतीक है और विकास पुरुष का प्रतीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 147 देशों की सूची में भारत 116वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, तो थोड़ा डेप्थ में जान लेते हैं। भारत का लाइफ इवेल्युएशन स्कोर कितना है? 4.536 है। और टॉप देश है फिनलैंड, लगातार 9वीं बार टॉप पर रहा, और दूसरे स्थान पर आइसलैंड है। जारी करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग सेंटर द्वारा ये जारी की जाती है। और सबसे दुखी देश की बात करें तो अफगानिस्तान, सीरा लियोन और मलावी है। भारत के पड़ोसी देश की बात करें जो चीन, इसमें 65वें स्थान पर है। बांग्लादेश 127वें स्थान पर है। नेपाल 99वें स्थान पर है। और पाकिस्तान 104वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में कलिंजरा किले की पहाड़ी को राष्ट्रीय भौगोलिक विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो पूछा है कि कलिंजरा किला कहाँ पर है? तो कलिंजरा किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और जिसे हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने क्या किया है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सरहूल पर्व 2026 कहाँ पर मनाया गया है? तो सरहूल पर्व 2026 है वो कहाँ पर मनाया गया है? झारखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस शिक्षण स्थान को भारतीय संस्थानों में पहला स्थान मिला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय शिक्षण स्थानों में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुगलाऊ केलबाई पेट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मुगलाऊ केलबाई पेट महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा किन धर्मों के अनुयायियों तक सीमित है? जो अनुसूचित जाति का दर्जा है वो हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों जाति के अनुयायियों को एससी में सम्मिलित किया जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। यानी इस क्वेश्चन में है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा है वो हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के अनुयायियों तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में निर्धारित आर्टेमिस 2 मिशन वर्ष 1972 के किस मिशन के बाद पृथ्वी कक्षा से परे जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन होगा? तो ये अपोलो 17 के बाद पृथ्वी की निम्न कक्षा से परे जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व रंगमंच दिवस है वो 27 मार्च को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड थिएटर डे। और अब की बार इसकी थीम क्या है? थिएटर एंड कल्चर ऑफ ए कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं जिन्होंने हाल ही में सिंधु नदी पर हरित गलियारा प्राइमर संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना है वो लद्दाख के उपराज्यपाल है जिन्होंने हाल ही में सिंधु नदी पर हरित गलियारा प्राइमर संरक्षण परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्वतारोही ने सबसे कम समय में दुनिया की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भूपति राजू अन्विस वर्मा। भूपति राजू अन्विस वर्मा जिन्होंने हाल ही में सबसे कम समय में दुनिया की 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2027 में पहली बार राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माल्टा। माल्टा है वो और पहली बार राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी विश्व ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम क्या है? अब की बार इसकी थीम है, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, देशों के नेतृत्व में लोगों की शक्ति से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन है वो असम में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदी दिवस जो हर साल वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है, कब मनाया जाता है शहीदी दिवस? तो शहीदी दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। किसको? वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2026 को भारत में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बन गए हैं? तो किसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो इन्होंने पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ 22 मार्च 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम क्या है? आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जो चीन में भारत के नए राजदूत है वो कौन बने हैं? विक्रम के दोरास्वामी। विक्रम के दोरास्वामी चीन में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? कल्पना सोरेन को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार JSW इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो लगातार दूसरी बार JSW इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? अभय सिंह ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है, ये किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की पुस्तक है? तो राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन है वो कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है वो कौन है? गुजरात। और पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये भारत का दूसरा राज्य बन गया है जिसने हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? तो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है भूमिका श्रेष्ठ। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। नेक्स्ट है, महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी पहल किसने शुरू की है? तो कृषि सखी पहल है वो किसने शुरू की है? तो राइट आंसर है भारतीय कृषि बीमा कंपनी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगोल वन पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो निगोल वन पहल है वो मणिपुर राज्य सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु फ्रेंचाइजी को लगभग 1.78 अरब डॉलर में किस समूह ने खरीदा है? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी आदित्य बिरला ग्रुप, बोल्ड वेंचर और ब्लैकस्टोन और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप्स के समूहों ने मिलकर बेंगलुरु फ्रेंचाइजी को 1.78 अरब डॉलर में खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो 35वां सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय को इनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो विश्व जल दिवस 2026 हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और अब की बार थीम है जल और लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट संजय राउत। संजय राउत अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल अमित शाह ने इफ्को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किए हैं? तो कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर है पारादीप उड़ीसा में किया है। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान कराने के लिए किस राज्य सरकार ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? तो मी हेल्थ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किए हैं? मी हेल्थ मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? केरल सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च में हुए आम चुनाव के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्च में हुए आम चुनाव के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बालेंद्र शाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का शुभंकर क्या है जिसके पहले संस्करण की मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा? तो शुभंकर क्या है? शुभंकर है मोरवीर। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का शुभंकर क्या है? मोरवीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लाख तक की फसल कर्ज माफी के लिए किस राज्य ने पुण्य सरोका अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र सरकार। पार्किंसन रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी किसने दी है? तो दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी किसने दी है? जापान सरकार ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कोकराझार जिले में स्थित उल्टा पानी आरक्षित वन में एशियाई घास की छिपकली की नई प्रजाति ट्रैकिडोमस अल्टापेनिसिस की खोज हुई है? तो राइट आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस राज्य ने हर स्टार 5.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हर स्टार 5.0 कार्यक्रम है वो किसने शुरू किए हैं? वो गुजरात सरकार ने शुरू किए हैं। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया जिसके तहत हाल ही में असम के कछार जिले की दीपाली दास को नागरिकता दी गई है? तो कब नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इसके तहत असम के कछार जिले की दीपाली दास को क्या दी गई है? नागरिकता दी गई है। अन्य फैक्ट जान लेते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी बन गई है और दीपाली दास मूल रूप से बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है करावती लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यूक्रेन। अन्य फैक्ट जान लेते हैं, भारत की हिस्सेदारी हथियार आयात में कितनी है? 8.2% के साथ हथियार आयात में भारत दूसरे स्थान पर है और अमेरिका सबसे बड़ा आयात का निर्यातक है हथियार का। ये आपको याद रखना है, कौन सा है? निर्यात करने वाला सबसे बड़ा निर्यातक अगर पूछे तो अमेरिका है। नेक्स्ट है, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित एलुमनाई प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ट्वीस योजना किसने शुरू की है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ट्वीस योजना है वो तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। तो ट्वीस योजना की फुल फॉर्म क्या है? ट्वीस की फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है?
तो मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश सुश्रित धर्माधिकारी ने शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ईरान के नए सर्वोच्च नेता नियुक्त किए गए हैं मोस्तफा खामनेई। नेक्स्ट है, हाल ही में लामितिया 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर है सेशेल्स। लामितिया 2026 का 11वां संस्करण भारत और सेशेल्स के बीच में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए निर्भया निशा पहल किसने शुरू की है? तो निर्भया निशा पहल किसने शुरू की है? केरल सरकार ने। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मिजोरम ने किस भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो राइट है मिजो भाषा को। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार कौन संभालेंगे? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार कौन संभालेंगे? धीरज सेठ। नेक्स्ट है, यूरोप का प्रोबा 3 मिशन किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया जिसका हाल ही में संपर्क टूट गया? तो ये PSLV C-59 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रोबा 3 मिशन के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। प्रोबा 3 मिशन दिसंबर 2024 में इसरो के PSLV C-59 रॉकेट से श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी 3 देश मिलकर करेंगे, कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें रूस शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है इसमें? इसमें रूस शामिल नहीं है। बाकी शामिल कौन कौन है? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए 3 देश मिलकर फीफा विश्व कप 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी करने वाले हैं। नेक्स्ट है, 11 मार्च को हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। हर साल ये कब मनाया जाता है? तो हर साल ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए डिजिटल सुरक्षा कवच शाइन ऐप किसने लॉन्च किए हैं? तो किसने लॉन्च किए हैं? भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने सालों के बाद 2027 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो भारत कितने सालों के बाद कर रहा है? भारत 22 सालों के बाद कर रहा है। इससे पहले भारत ने कब मेजबानी की थी? इससे पहले 2005 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। अब 22 सालों के बाद 2027 में करने जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया। और पहला देश कौन है? पहला देश है फिलीपींस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मावा तिया सत्कार योजना शुरू की है? तो मावा तिया सत्कार योजना पंजाब सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99.93 की साक्षरता दर के साथ चंडीगढ़ पूर्ण साक्षरता के मामले में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो राइट आंसर है दूसरा। 99.93 की साक्षरता दर के साथ चंडीगढ़ दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और अगर आपसे पूछे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है, राज्य और केंद्र शासित दोनों मिलाकर दोनों को मिला दिया जाए तो ये 6ठे स्थान पर है। और सीधा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली समलैंगिक सांसद कौन बनी है? तो भारत की पहली समलैंगिक सांसद बनी है एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी। एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली समलैंगिक सांसद बनी है। और ये तृणमूल कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा में सांसद चुनी गई है। इन्होंने धारा 377 के तहत 2018 में समलैंगिक को अपराध मुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 से शुरू हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस नगर निगम ने सफाई के लिए AI संचालित जी स्पाइडर रोबोट तैनात किया है? तो जी स्पाइडर रोबोट किसने तैनात किया है? वो तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने तैनात किया है जी स्पाइडर रोबोट सफाई के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य
कि नागोरी पान मेथी को प्रोटेक्शंस ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्म्स राइट्स अथॉरिटी ने पेटेंट दिया है। तो नागोरी पान मेथी कहाँ की है? ये ताउसर नागौर यानी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किए हैं? तो किसने शुरू किए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 वर्षों में अमेरिका की पहली बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 300 अरब डॉलर की साझेदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ की है। किसके साथ की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देने की घोषणा की है? तो मदुरई हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में पदभार किसने संभाला है? राहुल भाटिया ने संभाला है। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है पाकिस्तान। वहीं पर भारत की बात करें तो भारत छठे स्थान पर है और भारत के उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिले का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। कौन सा? लोनी ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का लोनी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबाण किसने शुरू किए हैं? तो प्रोजेक्ट वायुबाण है वो किसने शुरू किए हैं? भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट वायुबाण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 साल की उम्र में महिला T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर है फेनी उटांगू सिमानिंदे। फेनी उटांगू सिमानिंदे हैं वो महिला T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हरित ई-ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने दुर्गा योजना शुरू की है? तो दुर्गा योजना किसने? दिल्ली सरकार ने दुर्गा योजना शुरू की है। क्वेश्चन है, किस विधानसभा ने अपने सदस्यों को सहायता के लिए विधान साथी नामक देश का पहला AI सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली विधानसभा ने। दिल्ली विधानसभा ने अपने सदस्यों को सहायता के लिए विधान साथी नामक देश का पहला AI सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BBC द्वारा पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किसे सम्मानित किया है? तो पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किसे सम्मानित किया गया है? शुभमन गिल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, नशीली दवाओं के खतरों से निपटने के लिए ऑपरेशन जेरिको किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन जेरिको मिजोरम सरकार ने शुरू किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।